Audio Jungle। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका मित्र ऋषभ शुक्ला। बहुत से मेरे पास मेल आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि सर थोड़ा बताइए कि अगर कोई गाड़ी चोरी हो जाए हमारी तो हमें वहां क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेने चाहिए, कैसे एफआईआर करनी चाहिए, कैसे इंश्योरेंस क्लेम करना चाहिए। तो ये सब मैसेजेस आ रहे थे। सो आज हमने सोचा एक वीडियो इस पर बनाया जाए और आप सबके बीच इस बात को रखा जाए कि इंश्योरेंस क्लेम कैसे करते हैं, एफआईआर कैसे करते हैं अगर हमारी गाड़ी चोरी हो जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप सभी जानकारियाँ पाते रहे लॉ से संबंधित। ठीक, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, अगर हमारी गाड़ी चोरी हो जाती है तो यहाँ पर आईपीसी में हमारे दो बातें दी गई हैं, सेक्शन 379, सेक्शन 380। सेक्शन 379 ये बताता है कि अगर हमारी गाड़ी किसी पार्किंग हाउस से चोरी हो जाती है या किसी ऐसी जगह से चोरी हो जाती है जहां हमने उसे स्टैंड के रूप में रखा था, तब वहां पे 3 साल की सज़ा यहाँ पे दी जाती है सेक्शन 379 के अंदर। लेकिन सेक्शन 380 ये बताता है अगर हमारी गाड़ी किसी ड्वेलिंग प्लेस से चोरी हो जाती है, हमारे घर से चोरी हो जाती है, तो वहाँ पे 7 साल की सज़ा का प्राविधान है। तो ये तो दो हमारे आईपीसी के प्राविधान हो गए जो कि हमारी गाड़ी चोरी होने पे हम उसका बचाव ले सकते हैं और एक्यूज को वहाँ पे पनिश करा सकते हैं। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि गाड़ी चोरी होने पे पहले हमें करना क्या पड़ता है। सबसे पहले हमें क्या कदम उठाना चाहिए जिससे हम सेफ रह सकें। ठीक, तो अब इसकी हम देखते हैं आगे। तो जैसे ही हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि हमारी गाड़ी चोरी हो गई है तो सबसे पहले हमें 100 नंबर पे फ़ोन कर देना चाहिए। पूछिए क्यों? जब तक हम 100 नंबर पे फ़ोन नहीं करेंगे और हम उसे खुद ही ढूंढते रहेंगे, सपोज हमने उसे एक दिन ढूंढने में लगा दिया लेकिन हम उसे ढूंढ नहीं पाए और उसी ही रात उससे कोई डकैती या कोई रॉबरी कर दी गई और दूसरे दिन हमें पता, ओनर को ढूंढा जाएगा, फिर तुरंत ही ओनर को ढूंढा जाएगा जो गाड़ी का ओनर है, और वहाँ पे हम इस बात का जवाब नहीं दे पाएंगे कि कल रात इस गाड़ी से चोरी कैसी हुई। और ये बात बहुत ही कठिन हो जाएगी इसको प्रूव करना कि इससे डकैती हमने नहीं की, किसी और ने की। इसलिए जैसी ही गाड़ी की चोरी हो हम उसे 100 नंबर पे फ़ोन करके उसकी जानकारी पुलिस को दे देते हैं। ठीक, और जिससे हम सेफ हो जाए। नहीं तो इस बात को प्रूव करना बहुत ही कठिन हो जाएगा कि हमने मेरी गाड़ी कल ही चोरी हो गई थी और इससे डकैती हमने नहीं, रॉबरी हमने नहीं, किसी और ने किया है। ठीक, तो सबसे पहले हमें 100 नंबर पे कर देना है फ़ोन और वहाँ पे कंप्लेन रजिस्टर करा देनी है। दूसरी बात, 100 नंबर पे तो हमने फ़ोन कर दिया, लेकिन हम इसे एफआईआर कैसे रजिस्टर करा सकते हैं? अगर हमारी गाड़ी चोरी हो गई है तो हम उसका एफआईआर कैसे रजिस्टर करा सकते हैं? तो यहाँ पे 2 मेथड उसके बताए गए हैं। पहला, किसी नज़दीकी पुलिस थाने में जाकर या ऑनलाइन रजिस्टर हम करा सकते हैं। ठीक, ये दोनों मेथड में हम करा सकते हैं। तो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो ऑनलाइन एफआईआर का चल रहा है। सो ऑनलाइन एफआईआर करने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है, क्या क्या उसकी चीज़ ज़रूरत होती है ऑनलाइन एफआईआर करने के लिए। चलिए उसको जानते हैं हम। ऑनलाइन एफआईआर करने के लिए हमारे पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए जिसके द्वारा हम ऑनलाइन एफआईआर करेंगे, और उसके बाद हम इंश्योरेंस क्लेम कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे कि गाड़ी चोरी हो गई तो हम उसके लिए इंश्योरेंस क्लेम कैसे करेंगे इंश्योरेंस कंपनी से, और कब हमें इंश्योरेंस क्लेम कर देना चाहिए एफआईआर रजिस्टर कराने के बाद। ठीक, सो एफआईआर रजिस्टर कराने के तुरंत बाद ही हमें इंश्योरेंस कस्टमर केयर के पास कॉल करके इस बात की सूचना दे देनी चाहिए कि हमारी गाड़ी चोरी हो गई है। ठीक, जिससे और उसके ये हमें तुरंत ही उसको जानकारी दे देनी चाहिए कस्टमर केयर को, जहां से हमें कंप्लेन नंबर मिल जाएगा और उस कंप्लेन नंबर को हम कॉपी कर सकते हैं अपने फ़ोन में। और ये बात आप ध्यान रखिए कि हमेशा हम गाड़ी चोरी होने की कंप्लेन इंश्योरेंस कंपनी को कस्टमर केयर के माध्यम से देंगे, नहीं तो वहाँ पे बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती हैं। और एक बात और ध्यान दीजिए आप लोग, जो हम कंप्लेन करेंगे इंश्योरेंस कस्टमर केयर के पास, वो हमें 1 वीक के अंदर कर देनी चाहिए कि हमारी गाड़ी चोरी हो गई है। ठीक, और वहाँ पे 6 महीने के अंदर वो हमसे हमारे गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट ले लेंगे इंश्योरेंस क्लेम देने के लिए। अगर ऐसा नहीं करता तो वहाँ पे आप आगे एक्शन ले सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कि यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए
हमें कौन कौन से पेपर की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो हमें इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करने पड़ेंगे जिससे हमारा इंश्योरेंस क्लेम हो जाए। तो यहाँ पे कुछ हम डॉक्यूमेंट आपको बताएंगे जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं, आपको हमेशा याद रखने चाहिए। ठीक, तो चलिए देखते हैं। सो पहला डॉक्यूमेंट, जिस गाड़ी की चोरी हुई है उसके ओनर की आईडी, आधार कार्ड तथा उसकी 2 फोटो पासपोर्ट साइज हमें इंश्योरेंस कंपनी को जमा करनी पड़ेगी। तथा दूसरी बात क्या है उसको हम देखते हैं। दूसरी बात ये ध्यान देने वाली है, कौन सा पेपर हमें दें। सपोज दैट ओनर खुद गाड़ी नहीं चला रहा था, गाड़ी कोई और चला रहा था, तो उसका डीएल हमें इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि ओनर खुद गाड़ी ना चला रहा हो, कोई और चला रहा हो, तो हमें उसका डीएल सबमिट करना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को। तीसरा पेपर, पुलिस एफआईआर की कॉपी हमें इंश्योरेंस कंपनी को देनी पड़ेगी जिससे हमारा इंश्योरेंस क्लेम हो जाए। और पुलिस एफआईआर की कॉपी हम रख लेते हैं, उसको हम इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे। ओके, चौथी बात, यहाँ पे चौथी बात ध्यान देने वाली ये है कि हमें इंश्योरेंस कंपनी को अनट्रस्ट डॉक्यूमेंट या अनट्रस्ट रिपोर्ट देनी पड़ती है जो कि कोर्ट के द्वारा हमें दी जाती है। और यूजुअली क्या होता है, अगर हमने यहाँ पे ऑनलाइन एफआईआर किया हुआ है तो ये हमारी ईमेल आईडी पे डायरेक्ट आ जाता है कोर्ट पुलिस के द्वारा कि यहाँ पे आपकी गाड़ी को ढूंढा नहीं जा सका है, कृपया आप यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम के लिए कर सकते हैं, इसका हम लगा सकते हैं। लेकिन सपोज दैट इन कंडीशन हमारा अनट्रस्ट रिपोर्ट नहीं आया तो हम इसके लिए कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ से अनट्रस्ट रिपोर्ट ले सकते हैं जो कि हमें सबमिट करना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी के पास कि हमारी गाड़ी जो चोरी हुई थी वो अभी तक मिली नहीं है और कृपया हमें इंश्योरेंस क्लेम दिया जाए। पांचवी बात, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारी गाड़ी पे कोई लोन है तो हमें उस कंपनी का एनओसी पेपर देना पड़ेगा इंश्योरेंस क्लेम के लिए जिस कंपनी ने हमें लोन दिया है, अगर लोन पूरी तरीके से जमा हो गया है। नहीं तो हमें इस चीज़ को दिखाना होगा कि कितना पेमेंट अभी बाकी है, वो पेमेंट काट के इंश्योरेंस कंपनी बचा हुआ पैसा हमें दे देगी क्लेम से। छठी बात, अगर हमारी गाड़ी कॉमर्शियल है तो वहाँ पे हमें परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइवर का, इन सब चीज़ों को हमें इंश्योरेंस कंपनी के पास जमा करना पड़ेगा इंश्योरेंस क्लेम को लेने के लिए। मित्रों, अगर इतना सब होने के बावजूद भी इंश्योरेंस कंपनियां हमें मूर्ख बनाना चाहती हैं और कहती हैं कि हमने बुकलेट में तो ये दिया था कि 2 दिन के अंदर कंप्लेन किया जाए कस्टमर केयर के पास क्लेम का कि आपकी गाड़ी चोरी हो चुकी है, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए कि एफआईआर करते ही आपको कस्टमर केयर के पास फ़ोन कर देना चाहिए कि आपकी गाड़ी चोरी हो चुकी है, और जिससे वो आपको कोई भी चीज़ आपसे बाद में आपको मूर्ख ना बना सके और आपको वहाँ पे क्लेम मिल जाए। ठीक, तो जहाँ तक हमने आपको इस वीडियो में बताया कि एफआईआर कैसे करते हैं गाड़ी चोरी होने पे, इंश्योरेंस क्लेम करते हैं कैसे, कौन कौन से पेपर्स लगते हैं, तो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर कर ली है। और बाकी और सब चीज़ें मोटर व्हीकल एक्ट में दी गई हैं जो कि आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक, तो अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल तो आपका ही है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए।